अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आपके सामने तलत काशिफ तलतवीज़ के साथ एक मरतबा फिर हाजिर है। आज हम लोग बात करेंगे बजट की। और सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद दूंगी कि बजट कौमी असम्बली में पास हो गया है और इस बजट को रोकने के बहुत सारे दावेदार जो हैं वो शायद अपना मुंह लेके रह चुके होंगे। और मज़े की बात यह है कि जितने दावे, अगर हम बात करते हैं अपोजिशन की, हम बात करते हैं अगर बिलावल की और या जो पूरी एक पीडीएम बनी थी हमारी शुरू में उनकी, तो बिलावल हुए, मरियम नवाज हुई और हमारे मौलाना डीजल हुए। इस वक्त मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं उनका फेस देखूं कि बजट पास होने के बाद उनके क्या तासुरात हैं। आई विश कि मैं उनको देख सकती। ये वही लोग हैं ना जो हमारी पीटीआई गवर्नमेंट को पिछले मेरा ख्याल है 50 मरतबा तो गिरा ही चुके हैं। जब मार्च करने जाते हैं तो कहते हैं इस मार्च के बाद तो गवर्नमेंट गई, हम मार्च में निकलेंगे मार्च करने, गवर्नमेंट गई। हम निकलेंगे फरवरी में जलसा करने, गवर्नमेंट गई। हम जाएंगे ये वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे जनवरी के महीने में, गवर्नमेंट गई। हर चीज़ में हमारी गवर्नमेंट गिर जाती है। इतनी कमज़ोर है खान साहब की गवर्नमेंट कि ये 50 मरतबा गिरा चुके हैं, लेकिन गिराते हुए भी इनको कुछ नहीं मिला। गिराने की कोशिशें जो है वो उल्टा इनके ऊपर ही गिरती चली जा रही है। इतनी तो ये नाअहल है कि अपनी मुस्लिम लीग नून ही डुबा दी इसने बेसिकली। तो मुझे तो ये कहना चाहिए। एनीवेज, आप सब पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और इन लोगों के हज़ारों रोड़े अटकाने के बावजूद जो कहते थे कि जनाब हम जो है इस गवर्नमेंट को रुकने नहीं देंगे, गवर्नमेंट को गिरा के छोड़ेंगे, ना ये गवर्नमेंट गिरा सके। इनकी लाखों कोशिशों के बावजूद जो इमरान खान वज़ीर आज़म है वो एक जुनूनी बंदा है। ये चीज़ तो मैं अब दिल से मानती हूँ कि उसका जुनून जो है, पाकिस्तान को फिक्स करने का जुनून, वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से कामयाबी का सफर तय कर रहा है। और हम सब देख सकते हैं कि कितनी चेंजेस लेकर आए ये बजट। इस बजट के ऊपर भी इन जो खबीसों ने जो बकवासें की थी, मैं तो हैरान हूँ कि इस बजट में कैसे किसको बुरा भला कह सकते हैं। जिसमें आपने ख्याल किया है गरीबों का, जिसमें आपने खाने पीने की चीज़ों के ऊपर टैक्स की छूट दी है, जिसमें आपने किसानों को, हमारे जो क्या नाम है, काश्तकार तबका है, उनके लिए स्पेशल पैकेजेस रखे गए, उनके लिए स्पेशल फंड्स रखे गए हैं, जो हमारे स्कूलों के स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ाई के लिए। यानी कि हर तरह से खान साहब ने कोशिश की है कि मैं ऐसी चीज़ें करके जाऊं अपने, अगर खुदा न ख्वास्ते ये गवर्नमेंट नहीं रहती है, इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट कहीं नहीं जाएगी। 2023 में मेरा वादा है, आप लोग मार्क कर लें मेरे वर्ड्स, कि खान साहब ही वापस आएंगे। और यही नून लीग के कितने ही सपोर्टर्स हैं जो खान साहब को वोट डालेंगे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सबको समझ में आ रही है कि दूर अंदेशी, जिसको कहते हैं ना, एक फ्यूचर प्लान कैसे पाकिस्तान में खान साहब ने जिस तरीके से फ्यूचर को हमारा बिल्ड करने की कोशिश की है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर करने के लिए कोशिश की है, वो ये नून लीग की गवर्नमेंट या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट। और एक और है हमारे शैतान मुल्ला, उनकी तो बात ही छोड़े, जो हर वक्त ख्वाब ही देखते रहते हैं वजीर आज़म बनने के। डीजल की बात कर रही हूँ मैं, फजलुर रहमान की। तो ऐसा नहीं होना। ये जुनून है इस शख्स का कि चाहे लोग उनको गालियां दें, चाहे लोग उनके खिलाफ बातें करें, वो बंदा अपना रिलैक्स रहता है। कभी किसी चीज़ को स्ट्रेस नहीं सवार करता है किसी चीज़ की। उसने तय कर लिया है कि मैंने पाकिस्तान के लोगों का मुस्तकबिल संवारना है, पाकिस्तान के लोगों का भला करना है, और वो इसी जुनून में लगा हुआ है। मुसलसल दिन रात लगा हुआ है, छुट्टी नहीं करता, कोई डे ऑफ नहीं लेता। पता नहीं कितने महीनों के बाद एक आध छुट्टी लेता है, तो फिर उसके बाद हमारी मरियम नवाज की ट्वीट आ जाती है, ओ देखा ये तो छुट्टी का पे है। ज़रा शर्म नहीं है इन लोगों को। खैर ये तो इनकी बातें हैं, लेकिन हम सब पाकिस्तानी को दिख रहा है कि खान साहब ने किस तरीके से पाकिस्तानियों के लिए कोशिशें कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे गरीबों का सहारा बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस बजट में कितने छोटे बिजनेसेस को लोन देने की बात हुई है, उनको आसान अक़सात पे कर्जे दिए जा रहे हैं, उनके इंटरेस्ट रेट को काफ़ी कम किया गया है। जो घर हैं, जो
लाइक लो पेमेंट के ऊपर, लो मिनिमम उसके लिए, जो गरीब कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा भी घर होगा, अब वो भी घर का मालिक बनने लगा है। तो ये है रियासत मदीना। और इंशाअल्लाह ये बजट जो अब पास हुआ है, इसके बाद मेरा ख्याल है कि मरीम नवाज़ के अंदर अगर ज़रा सी भी शर्म होगी, जो कहती थी कि हम बजट नहीं पास होने देंगे, पहले तो खैर हुकूमती गिराने पर तुरी रहती थी, अब कहती थी हम ये नहीं करने देंगे, हम वो, आज तक उस औरत को सिवाय मुँह की खाने के और कुछ नहीं मिला है। अब उसके अंदर ज़रा भी गैरत होगी तो वो जाके चुपचाप से किसी कोने में बैठ जाएगी और अब बकवास करना छोड़ देगी। और तरीके से अपोजिशन के भी काम होते हैं, वो काम उसके ऊपर उसको नहीं करना है। इसने सिर्फ क्रिटिसाइज करना है, इसने सिर्फ बुराइयां करनी है, इसने सिर्फ एक बकवासें करनी है जो वो मुसलसल करती चली आ रही है। और वो जो बिल्लो रानी जो हर बात हम देखती हैं कि गवर्नमेंट को हम गिरा के रहेंगी, अब गवर्नमेंट जाने वाली है, तो उसको भी मैं कह देती हूँ कि ये गवर्नमेंट कहीं जाने वाली नहीं है। इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है मैं पैरोडी करूँ सबकी, बट एनीवेज आप सब पाकिस्तानियों को बहुत मुबारक हो। और इन लोगों से कह दें कि अब आप लोग आराम से बैठ जाओ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये आने वाले जो पीटीआई गवर्नमेंट के पास 2 साल और बचे हैं, उसके अंदर और मज़ीद तरक्की आएगी और आप लोग देखेंगे। और इनके ही पार्टी के लोग खुद इनको बुरा भला कहते हुए आहिस्ता आहिस्ता निकलने तो शुरू हो गए। अब आप देखेंगे कि किस तरीके से वो पीटीआई के अंदर आते हैं। और खान साहब को अल्लाह पाक कामयाबी दे, अल्लाह ताला उनका हाफिज़ व नाज़िर है। जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का, हम सब का, अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह के जवाब दिया, हम सब के लिए फ़ख्र का बाइस है। अल्लाह मियाँ उनको लंबी ज़िंदगी दे, क्योंकि हमको इसी तरह का एक लीडर चाहिए था जो एब्सोल्युटली नॉट कह सके। उसने हम सब का कहते हैं ना कि एक पूरे पाकिस्तान का एकदम से फ़ख्र से सर बुलंद हो गया, वरना हम लोग एक तरह से उनके कहना चाहिए कि दबे हुए थे उनके साथ, उनके आगे सर नहीं उठा सकते थे, क्योंकि हम हर चीज़ के आगे दबते चले आ रहे थे, हमें लगता, और वो हमें कहते हैं ना कि बस मुसलसल दबा ही रहे थे। लेकिन अब उनको पता चला है कि नहीं जनाब, पाकिस्तान भी एक इज्जत रखता है, उसका वजीर आज़म चाहता है कि मैं अपने मुल्क को, अपने मुल्क के शहरियों को, अपने मुल्क के लोगों को इज्जत दिलवाऊं, और उसने वो इज्जत दिलवाई एब्सोल्युटली नॉट कह के। और इंशाअल्लाह ये इज्जत हम लोगों को इसी तरह मिलती रहेगी। और दुनिया में पाकिस्तान जो है, आप खुद देखेंगे कि किस तरह से सब लोग पाकिस्तान की तारीफ करेंगे। और इंशाअल्लाह ये सब होगा इमरान खान साहब की क़यादत में। शुक्रिया इमरान खान साहब, शुक्रिया पीटीआई गवर्नमेंट, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।